नमस्कार दोस्तों। हमारी जो डीआरसी की केस सीरीज चल रही है, इसमें जो आज का केस रहने वाला है उसका केस टाइटल है, केस नंबर है ये 24। केस टाइटल है मिसिस कपिल भार्गव वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। कपिल भार्गव वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। सबसे पहली बात हम बात करते हैं केस कौन से सेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ये केस बेस्ड है हमारा 14(1)(b) के ऊपर। 14(1)(b) बात किसकी करता है? बेयर एक्ट अगर आप लोगों के पास हो तो आप खोल के चेक कीजिएगा उसे। सब टेनेंसी की। सब टेनेंसी क्या होता है? सब टेनेंसी अगर आपको एग्जांपल देके बताऊँ, मैं मकान मालिक हूँ, मैंने एक किराएदार रखा या उसको प्रॉपर्टी अपनी किराए पे दी, वो मेरा टेनेंट हुआ। अगर उसने भी किसी और को रख लिया, वो हुआ सब टेनेंट। तो क्या सब टेनेंट भी एक टेनेंट होता है? बिल्कुल। हमारा जो टेनेंट की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2(l) में, बिल्कुल एक सब टेनेंट भी टेनेंट होता है, मगर ऐसे नहीं चलता। सब टेनेंट को परमिशन के साथ रखना पड़ेगा। परमिशन किसकी? लैंडलॉर्ड की, जो मकान मालिक है। तो बिल्कुल 14(1)(b) बात करता है कि एक सब टेनेंट से प्रॉपर्टी खाली कराई जा सकती है। कब? अगर तुमने लैंडलॉर्ड की बिना परमिशन के, और परमिशन भी ध्यान रखिएगा राइटिंग में लेनी पड़ेगी। तो जब भी आप 14(1)(b) को पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सब टेनेंसी अलाउ नहीं है अगर आपने लैंडलॉर्ड से परमिशन नहीं ली, परमिशन भी राइटिंग में। तो 9 जून 1952, 9 जून 1952, इसके बाद की जितनी भी टेनेंसी है, सब टेनेंसी क्रिएट की गई है, उसमें टेनेंट को लैंडलॉर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं सब टेनेंसी क्रिएट करना चाहता हूं। तो अब 9 जून 1952, इससे पहले के जो केसेस है उसमें क्या होगा और इसके बाद वाले केसेस होंगे, इसको कैसे डील किया जाएगा। दो क्राइटेरिया जो जब भी अगर ऐसे कोई भी केसेस हो गए तो हमें सेक्शन 14 को सेक्शन 16, 17 एंड 18 के साथ रीड करना पड़ेगा। तो सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है और 16 भी। सेक्शन 16 में 2-3 पॉइंट्स है, उसके मैं आपको क्रक्स बताता हूँ कि मैंने आपको बेंचमार्क बताया 9 जून 1952, इसके बाद के जितने भी सब टेनेंसी क्रिएट की जाएगी तो रिटर्न परमिशन लगेगी लैंडलॉर्ड की। ठीक है। इससे पहले में क्या हुआ? इससे पहले के जितने भी सब टेनेंसी क्रिएट की गई होगी वो लॉफुल मानी जाएगी, वो नल एंड वॉइड नहीं होगी, वो लॉफुल होगी। अगर बिना उसकी परमिशन की भी हुई होगी राइटिंग में तब भी चल जाएगा। मगर इसमें लूप क्या है? लूप ये है कि जब भी एक सब टेनेंसी क्रिएट की जाएगी ना, तो जो टेनेंट है उसको एक नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं सब टेनेंसी क्रिएट कर रहा हूँ। और उसको जब खत्म करना भी चाहेगा उस सब टेनेंसी को, तब भी एक नोटिस देना पड़ेगा टर्मिनेशन का, 1 महीने के अंदर में। ये वो केसेस है जो 9 जून 1952 वाले हैं, इसके बाद के। तो 9 जून 1952 से पहले वाले केसेस में कैसे करना पड़ेगा? उसमें यह करना पड़ेगा, 6 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, 6 महीने का। 6 महीने का टाइम पीरियड इसलिए दिया गया है कि अगर आपने इस डेट से पहले जो बेंचमार्क बताया 9 जून 1952, इससे पहले कोई सब टेनेंसी क्रिएट हुई गई है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी एक नोटिस के थ्रू टेनेंट को कि मैंने एक सब टेनेंसी क्रिएट कर रखी है। तो अगर वो उस नोटिस को नहीं देता है तो क्या ये ब्रीच माना जाएगा या नहीं? क्या लैंडलॉर्ड के पास प्रॉपर्टी खाली कराने का राइट आएगा 14(1)(b) में या नहीं? ये केस बात करता है। तो केस क्या था? कपिल भार्गव वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। इसमें जो कपिल भार्गव है ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स LRs होते हैं किसके? सब टेनेंट के। तो इसमें क्या होता है, जब एक केस कोर्ट में जाता है तो उन लोगों ने क्या, जो ये 6 महीने का मैंने आपको कहा नोटिस देना होता है, क्योंकि इसमें जो सब टेनेंसी क्रिएट की गई थी 9 जून 1952 से पहले की थी, तो ये तो लॉफुल थी, मान लिया। रिटर्न परमिशन जरूरत नहीं थी लैंडलॉर्ड की, ये तो लॉफुल थी, मान लिया। मगर जब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, फाइनल जो हमारी एपेक्स कोर्ट थी, कि भाई क्या इसमें जो 17(2) की बात करता है, 6 महीने का एक सब टेनेंसी अगर क्रिएट की जाती है 9 जून 1952 से पहले, तो नोटिस देना जरूरी है या नहीं है? इसमें जो अपेलेंट है, जो सब टेनेंट है, इनकी कंटेंशन क्या थी कि जज साहब ये तो ना एक फॉर्मेलिटी है, भाई हम किराया दे रहे हैं, मकान मालिक किराया लेता जा रहा है, तो क्या जरूरत है एक नोटिस देने की कि भाई हम किराएदार ने भी हमें किराए पे रखा हुआ है। सब टेनेंसी इसी को बोलते हैं कि मैं मकान मालिक फिर एक किराएदार, अब वो किराएदार ने भी किसी और को किराए पे रख लिया, वो उसका किराएदार, तो इसके लिए तो ये मकान मालिक हो गया। ये होती है सब टेनेंसी। तो इनका कहना ये था अपेलेंट का कि भाई इसमें नोटिस देने की क्या जरूरत है, 6 महीने की तो फॉर्मेलिटी है, हम किराया दे रहे हैं, वो किराया लेता जा रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये था, जब हम 2(l) में डेफिनेशन बात करते हैं उसकी टेनेंट की, तो उसमें बोलता है जो किराया दिया जाता है ना, जरूरी नहीं कि टेनेंट दे, उसके बिहाफ पे कोई और भी दे सकता है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि आप टेनेंट के बिहाफ पे किराया दे रहे हो या एक सब टेनेंसी क्रिएट की गई है आप उसके बिहाफ पे किराया दे रहे हो। हमारा जो रिलेशनशिप बनता है एक लैंडलॉर्ड का टेनेंट के साथ, वो ये बनता है कि भाई ये लैंडलॉर्ड टेनेंट इसको किराया देगा, इसके बिहाफ पे किराया कहीं और से भी आ सकता है, ये रिलेशनशिप होता है।
तो ये 17 क्लोज टू ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे अपेलेंट था, बेसिकली जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे सब टेनेंट के, उनकी अपील को डिसमिस किया गया और ये माना गया 17 क्लोज टू में नोटिस देना 6 महीने के अंदर में ये मस्ट है, इसको कंप्लाई करना पड़ेगा अगर सब टेनेंसी 6 जून 1952 से पहले क्रिएट की गई है। धन्यवाद।